जय हिंद बच्चों। आज हम पढ़ेंगे मैथ में चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग। सबसे पहले हम जानते हैं कि रैखिक समीकरण होता क्या है। दो चर वाले रैखिक समीकरणों के बारे में आज हम जानेंगे और फिर उसके बाद जानेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या है, उन्हें हम सॉल्व कैसे करेंगे, उनके क्या क्या मेथड्स हैं। ये सारी चीज़ें इस चैप्टर के अंतर्गत जानेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण होते क्या है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा गया है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। जब इस तरह का कोई समीकरण लिखा गया होता है तो इस समीकरण को हम बोलते हैं रैखिक समीकरण। और इस रैखिक समीकरण में इसमें हम देख सकते हैं कि x तथा y ये दो चर संख्याएं हैं। इसमें x का गुणांक a है। a के जगह पर कोई अचर पद हो सकता है, कांस्टेंट वैल्यू, जैसे 1 2 3 -1 -2 -3, मतलब -1 -2 -3 1 2 3 या एक्सेट्रा, कुछ भी मतलब हो सकता है। लेकिन यहाँ ये नॉन वैल्यू होगा ए के जगह पर, ए के प्लेस पर। और यहाँ भी y का जो गुणांक है, कोफिशिएंट है, यहाँ भी कोई नॉन वैल्यू होगा। 1 2 3 -1 -2 -3 कुछ भी हो सकता है। और c ऑलरेडी कांस्टेंट वैल्यू होता है। तो यहाँ पर केवल चर जो वैल्यू है ये है x और y, जिसके मान हमेशा बदल सकता है। अलग अलग समीकरणों में अलग अलग हो सकता है या अलग अलग मान इसके रखने पर इसके वैल्यू आ सकते हैं। तो ऐसे समीकरण को हम बोलते हैं रैखिक समीकरण। और इसी तरह के अगर दो समीकरण आ जाए तो उसको रैखिक समीकरण युग्म कहेंगे। सबसे पहले इस रैखिक समीकरण के बारे में हम जानते हैं कि जब कोई भी समीकरण इस तरह से दिया गया हो तो समीकरण का प्रत्येक हल, यानी जितने भी इसके हल निकलेंगे, x का जो भी वैल्यू निकलेगा, y का जो भी वैल्यू निकलेगा, इस समीकरण में रखने के बाद, ठीक है, उस वैल्यू को निरूपित करने वाली, यानी हल को निरूपित करने वाली रेखा पर स्थित एक बिंदु होता है। जैसे यहाँ पर एक दिखाया गया है, ठीक है, रेखा खींच करके यहाँ निर्देशांक इसका दिखाया गया है कि इस पर हम देख सकते हैं कि अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद x का वैल्यू आपको मिल जाएगा 2 और y का वैल्यू मिल जाएगा 1। और इस तरह से x का वैल्यू 2 किसी बिंदु पर स्थित है तथा y का वैल्यू 1 भी किसी बिंदु पर स्थित है। इस तरह से ये जो निर्देशांक या ज्यामितीय रूप में इसको निरूपित किया गया है, ठीक है। तो ज्यामितीय रूप में निरूपित करने पर हमको क्या पता चलता है कि x अक्ष पर y अक्ष पर y का वैल्यू 1 इस पॉइंट पर है और x अक्ष पर x का वैल्यू यहाँ 2 इस पॉइंट पर है। यानी कोई ऐसा बिंदु है जहाँ पर x का वैल्यू आ रहा है और यहाँ एक ऐसा बिंदु है जहाँ पर y का वैल्यू 1 आ रहा है। और इस तरह से इसको मिलाएंगे तो एक रेखा का निर्माण करेगा जो दो एक पर विभाजित, इसको मतलब जो ये ज्यामितीय रूप है निरूपित किया गया, इस तरह से इसको काटेगा, प्रतिच्छेद करेगा, ठीक है। तो इस चीज को हम जानेंगे कि अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण दिया हो तो उसको कैसे हम इस तरह से ज्यामितीय रूप में निरूपित कर सकते हैं, ज्यामितीय रूप से उसका हल कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, या अन्य कोई मेथड है तो उस मेथड से भी हम कैसे इसको हल कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं। इसके बाद देखेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं। तो जैसा कि ये रैखिक समीकरण आप देख रहे हैं, इसी तरह से और भी समीकरण होंगे। यह एक रैखिक समीकरण का प्रारूप है और इसी प्रारूप को लिखते हुए हम रैखिक समीकरण युग्म को लिख सकते हैं या प्रदर्शित कर सकते हैं। तो देखिए कैसे हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को प्रदर्शित करेंगे। यहाँ पर इसको हम समझने का प्रयास करेंगे, ध्यान से देखिएगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया था ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, यह एक समीकरण हो गया जिसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं। तो यदि इसी तरह के दो समीकरण जैसे a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0 रखें तो ये हमारा एक पहला समीकरण हो गया। और
इसी तरह से एक और समीकरण बनाते a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। और इस तरह से जब दो समीकरण एक साथ लिखे जाते हैं तो इसको हम समीकरणों का युग्म कहते हैं। युग्म माने जोड़ा, यानी कि दो समीकरण। तो यहाँ पर इसको हम रैखिक समीकरण कहेंगे, और रैखिक समीकरण का जोड़ा जब बन जाएगा तो इसी को बोलेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्योंकि पहले ही बताया जा चुका है आपको कि दो चर वाले मतलब इसमें दो ऐसी संख्याएं रहेंगी जिसका वैल्यू अलग अलग इक्वेशंस में, अलग अलग समीकरण में बदल सकता है। और इसके साथ ये जो कोफिशिएंट है, गुणांक है, जैसे यहाँ लिखा गया a1 b1 c1, ये कांस्टेंट वैल्यूज है। ठीक है, वैल्यू चेंजेबल कौन सा है? केवल x और y, जो दोनों इक्वेशंस में है। तो यहाँ इक्वेशंस का पेयर दिया गया है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन का पेयर दिया गया है, इसलिए इसको दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म कहेंगे। युग्म माने जोड़ा, यानी कि पेयर। ठीक है, पेयर ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस इसको बोलेंगे इंग्लिश में। ठीक है, तो ये अब इसको हम हल कैसे करेंगे इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया? बहुत अच्छा। चलिए, तो अब देखते हैं कि अगर इस तरह का कोई समीकरण आ जाए तो उस समीकरण को हम हल कैसे करेंगे, यानी x और y का वैल्यू कैसे निकालेंगे। या कभी कभी दे देता है आपको ऐसे इक्वेशन बनाने के लिए, समीकरण बनाने के लिए, तो उस समीकरण को आइए अब क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन दिया है, आफ्ताब अपने पुत्र से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ध्यान से समझिए इसको। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय रूपों में व्यक्त करना है। किस रूप में? बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में। तो सबसे पहले जो दिया गया है इसमें कंडीशन, उस कंडीशन को फॉलो करते हुए पहले बीजगणितीय रूप में व्यक्त करेंगे, और बीजगणितीय रूप में जब व्यक्त कर लेंगे यानी समीकरण बनाएंगे। ठीक है, समीकरण का युग्म बनेगा इसमें, तो बीजगणितीय रूप हो जाएगा जो समीकरण बनेगा। और तब जा करके सारणी बना करके और एक्स वाई का दो दो मान ज्ञात करेंगे, और दो दो मान ज्ञात करके उसको जो ग्राफ होता है एक्स और वाई अक्ष बना करके, और उस पर हम उस दोनों मानों को व्यक्त कर देंगे, प्रदर्शित कर देंगे, तो हमारा ग्राफीय रूप हो जाएगा। चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम इसको बीजगणित रूप में निरूपित करने के लिए क्या करेंगे। इसको मिटाते हैं क्वेश्चन को, तब सॉल्यूशन कराते हैं। इसका सॉल्यूशन कहा है कि अब तक अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष पूर्व वह अपनी पुत्री का 7 गुना था, और 3 वर्ष बाद 3 गुना रह जाएगा। तो सबसे पहले तो हम आफ्ताब और उसकी पुत्री का वर्तमान आयु मान लेते हैं। यहाँ से मानेंगे, माना आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। ये हमने मान लिया। ठीक है, जब इसको मान लिए तो जो कंडीशन दिया है उस कंडीशन के हिसाब से हम रखेंगे तो बीजगणितीय रूप हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बीजगणितीय बीजगणितीय रूप में निरूपित करना है, तो बीजगणितीय रूप। इसमें क्या दिया है? प्रश्नानुसार
प्रश्नानुसार कंडीशन जो दिया है इसमें केस फर्स्ट में क्या कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व अपने पुत्री का वो 7 गुने आयोगा था। 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व दोनों की है, दोनों की आयु क्रमशः पहले आफ्ताब 7 साल पहले कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो 7 साल पहले वो 7 साल कम कर होगा, तो यहाँ से x माइनस 7 वर्ष का रहा होगा 7 साल पहले, क्योंकि इस समय x वर्ष है। और उसकी पुत्री, यहाँ से पुत्री वो भी 7 साल कम की रही होगी, तो उसका वर्तमान आयु y, आफ्ताब की आयु x माइनस 7 वर्ष, उसकी पुत्री की आयु y माइनस 7 वर्ष। यहाँ समीकरण के रूप में हम लिखेंगे। तो जो कंडीशन का है कि 7 साल पहले वह अपनी पुत्री का 7 गुना था, 7 गुना था अपनी पुत्री का 7 साल पहले। यहाँ पर ये आफ्ताब का 7 साल पहले का उम्र, जब समीकरण के रूप में लिखते हैं तो बीच में बराबर लिखते हैं और अपने पुत्री का 7 गुना, ये हो जाएगा। अब यहाँ से इसको समीकरण में हम व्यक्त करेंगे। तो यहाँ x माइनस 7 इक्वल टू 7 से अंतर गुणा करेंगे तो 7y और माइनस 7 7 49 ये हो गया। इसको लेकर के आते हैं हम लेफ्ट साइड में, तो हो जाएगा x माइनस 7 माइनस 7y और प्लस 49 इक्वल टू जी। फिर से इसको हल करेंगे तो x माइनस 7y और प्लस 42 इक्वल टू नंबर फर्स्ट, ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। इसी तरह से केस नंबर सेकेंड देखेंगे, इसको मिटा रहा है। केस नंबर सेकेंड में कह रहा है, इसको ध्यान में रखिएगा। पहले यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन को लिख लेते हैं, नोट कर लेते हैं। x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0। केस सेकेंड कह रहा है कि 3 साल बाद दोनों की उम्र, 3 साल बाद दोनों की आयु आफ्ताब का हो जाएगा x प्लस 3, 3 साल बाद बढ़ेंगे तो x प्लस 3 आफ्ताब का ये हो जाएगा। यहाँ से लिख लीजिए आफ्ताब x प्लस 3 वर्ष और पुत्री ये भी बढ़ेगी, तो ये हो जाएगी y प्लस 3 वर्ष की। यहाँ से केस सेकेंड है, केस सेकेंड। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि 3 गुना रह जाएगा, कौन, आफ्ताब, किसकी, पुत्री की। तो समीकरण में लिखेंगे तो 3 गुना पुत्री की, ये ऐसे, ये पुत्री का 3 साल बाद 3 गुना आफ्ताब रह जाएगा, ठीक है। ऐसे इसको समझो। अब इसको हम बनाएंगे समीकरण, तो x प्लस 3 यहाँ से बराबर 3 का अंदर गुणा करेंगे तो 3y और प्लस 3 3 देना। इसको लेकर के आते हैं लेफ्ट साइड में, तो x प्लस 3 माइनस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0। इसको हल करेंगे तो x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इस सेकेंड इक्वेशन को भी यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं। यहाँ से उठा करके इसको हम लिखेंगे यहाँ पर x, यहाँ से हो जाएगा x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन। तो ये हमारा बीजगणितीय निरूपण हो गया। इसी को क्या बोलेंगे, बीजगणितीय निरूपण। इसको क्या कहेंगे, बीजगणितीय
आते हैं ग्राफीय रूप पर। तो ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए सबसे पहले दोनों समीकरणों का दो दो हल निकालेंगे, एक्स और वाई का दोनों समीकरण निकालेंगे। जब दो दो हल निकालेंगे तब जाकर के इसमें ये हो पाएगा। तो चलिए निकालना शुरू करते हैं। यहाँ से जो पहला दिया ग्राफीय रूप के लिए ग्राफीय निरूपण के पहला यहाँ पर है x माइनस 7y प्लस 42 = 0। तो इसके लिए यहाँ से ऐसे चार्ट बनाएंगे, एक में x लिखेंगे, एक में y लिखेंगे और एक में बिंदु लिखेंगे, क्योंकि बिंदुओं को दर्शाना है। ये x का चार्ट हो गया, ये y बराबर जो आएगा इधर उसको लिखेंगे। तो y बराबर यहाँ से हो जाएगा y बराबर x प्लस 42/7। ध्यान दीजिएगा, अगर x बराबर 0 रखते हैं तो y बराबर हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा तो 0 में 42 जोड़ेंगे तो 42 और 42 को 7 से भाग देंगे तो ये 6 बार में कटेगा। तो इसके लिए पॉइंट्स निर्धारित हो जाएगा 0 और 6। अब ध्यान दीजिएगा, अगर x का मान हम 7 रखते हैं तो ये 49 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा। तो 49 को 7 से भाग देंगे तो 7। तो y यहाँ पर 7 हो गया, x भी 7 हो गया और यहाँ पर पॉइंट हो जाएंगे 7 और 7। ये 2 पॉइंट्स हो गया बाहर के। अब दूसरे के लिए निकालते हैं। तो दूसरा समीकरण क्या है, x माइनस 3y माइनस 6। इसके लिए भी ऐसे ही चार्ट बनाएंगे, सेम इसमें भी दो पॉइंट निकालेंगे, एक में x और एक में y बराबर। y बराबर इसमें क्या निकल जाएगा, तो x माइनस 6/3 के लिए बिंदु रख देंगे। बिंदु में x और y ये होता है, यानी पहला वाला जो होता है वो x निकलता है और दूसरा वाला y निकलता है। इसमें रखते हैं, x बराबर अगर 0 रखेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 0 के लिए y बराबर यहाँ पर हो जाएगा -6/3 तो -2। तो यहाँ बिंदु हो जाएगा 0 और -2। अगर x बराबर 6 रखते हैं तो y बराबर क्या हो जाएगा, 6 में 6 घटेगा 0 और 3 को 0 3 से 0 को भाग देंगे तो 0। तो y बराबर 0। तो यहाँ से पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, 6 और 0। क्लियर, ये पॉइंट्स होंगे। अब इसको ग्राफ पर दिखाना है, ध्यान दीजिएगा, मुझे थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है तो इसलिए इसको थोड़ा सा नीचे किया जाए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये हम ग्राफ बना रहे हैं ऐसे, ये आपका होता है y एक्सिस और ये आपका होता है x एक्सिस। इधर x डैश बोलते हैं और इधर y डैश बोलते हैं। नीचे की तरफ नेगेटिव आता है, लेफ्ट साइड में नेगेटिव आता है, बाकी ऊपर पॉजिटिव और राइट साइड में पॉजिटिव। ये आपका वो होता है, यहाँ से ये 1 2 3
बराबर बना देंगे। देखिए ग्राफ जो होता है ना, अगर यूनिट सेम लिया गया हो तभी जा कर के ठीक ठाक होता है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6, थोड़ा सा ऊपर लेते हैं यहाँ से 7 8 इधर आते हैं थोड़ा सा -1 -2 -3, इधर आते हैं -1 -2 -3। चलिए अब यहाँ से इसको निरूपित करते हैं। तो इसमें हमने पॉइंट्स लिया है, इस पॉइंट को मान लीजिए कि ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो ए के लिए 0 और 6, 0 6 माने एक्स अक्ष पर 0 और वाई अक्ष पर 6, यानी ये पॉइंट है। तो यहाँ पर हो जाएगा ए पॉइंट ए का हमारा ए में 0 6 यहाँ पर। इसके बाद 7 और 7, तो 7 और 7 यहाँ पर और 7 यहाँ पर, ये कहीं आकर के इधर हो जाएगा। इसमें पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा, जगह यहाँ से उठा रहे हैं। इसमें क्या क्या है, 0 है, -2 है और एक में है 6 और 0। तो इसको मिटा दे रहे हैं ताकि इसको दिखाया जा सके करके। तो यहाँ से ये हो गया 7 और 7, 7 और 7 यहाँ पर आ रहा है। ये पॉइंट है 7 7। अब इसको मिलाएंगे, ऐसे करके ये जाएगा, कहीं पर जाएगा करके मिलेंगे। थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है। इसके बाद दूसरे में क्या था, 0 और -2, तो 0 और -2 यानी वाई अक्ष पर -2, तो यहाँ पर ही मिलेगा। तो ये हो जाएगा 0 और -2। यहाँ पर इस इक्वेशन को लिख देते हैं। किस इक्वेशन के लिए, समीकरण फर्स्ट के लिए, तो x - 7y + 42 = ये 0, ये हो गया रेखा लाइन इसके लिए। अब इसके बाद 6 और 0, 6 और 0 यानी इस पर ही आ रहा है, तो यहाँ से इसको मिला देगा, ये हो जाएगा 6 और 0, क्वांटिटी हो गई और ये 0 इसको मिला ऐसे जा रहा है। इसको आगे बढ़ाएंगे तो किसी न किसी पॉइंट पर जाकर के मिलेगा। थोड़ा सा तेज लाइन सीधा नहीं बन पा रहा है, खैर मतलब इस तरह से हम बनाते हैं, ठीक है। तो ये ग्राफीय विधि हो गया, इसको ये ग्राफ पर निरूपण हो गया। तो ऐसे ही हम आगे के क्वेश्चन में जहाँ भी कहेगा बीजगणितीय रूप में व्यक्त करने के लिए तो ऐसे समीकरण बना देंगे, और जब ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए कहेगा तो इसी समीकरण को हल करते हुए ऐसे चार्ट बना करके दो दो उसके मान निकालेंगे और निकाल करके ऐसे ग्राफ बना करके दिखा देंगे। ये हमारा ग्राफीय विधि हो जाएगा, या ग्राफीय निरूपण हो जाएगा। ओके, जय हिंद।